अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम नस्ट एंटी टेस्ट के पास पेपर के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। मैं आप लोगों को इनके तमाम कॉन्सेप्ट दूंगा। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जितनी भी लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट्स हैं और यूनिवर्सिटी के एंटी टेस्ट के रिलेटेड मटीरियल होता है वो आप लोगों को टाइमली मिलता रहे। तो आप लोगों को जैसे कि मैंने फर्स्ट ईयर फिजिक्स वैक्टर्स में से इससे पहले भी वीडियोज़ के अंदर क्वेश्चन करवाए थे, तो आज मैं आप लोगों को टॉर्क के अंदर से तमाम कॉन्सेप्ट देता हूँ। ये नस्ट के एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्यास यूनिवर्सिटी के एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और जीके यूनिवर्सिटी के एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का टॉर्क का तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आप लोगों ने बिल्कुल केयरफुली इस वीडियो को देखना है एंड तक। अब इसमें वो हमें कह रहा है कि एक फोर्स अप्लाई हो रही है बीम के ऊपर एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम पिवट। ये हमारे पास पिवट पॉइंट है और इससे डी डिस्टेंस के फासले पे एक फोर्स एफ लग रही है इस बीम के ऊपर। फिर वो कहता है ये जो फोर्स है ये एंगल थीटा बना रही है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट वेयर फोर्स इज अप्लाइड। जहाँ पे ये फोर्स एफ जिस पॉइंट पे अप्लाई हो रही है, इसका पोजीशन वेक्टर इस पिवट पॉइंट से उसके साथ ये एंगल थीटा बना रही है, जैसे कि डायग्राम में भी नजर आ रहा है। तो वो पूछ रहा है विच कॉम्बिनेशन विल कॉज द लार्जेस्ट टर्निंग इफेक्ट अबाउट द पिवट। तो ये हमारे पास ऑप्शन है ए बी सी डी, इनमें से अब हमने चेक करना है। तो हमें पता है कि टॉर्क बेसिकली आर एफ साइन थीटा, ये टॉर्क का फार्मूला है। अब टॉर्क कब मैक्सिमम होगा? जब हमारे पास मूवमेंट आर्म आर, यानी कि ये पिवट पॉइंट से ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये ज़्यादा होगा तो टॉर्क ज़्यादा होगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तब भी टॉर्क ज़्यादा होगा। और साइन मैक्सिमम होता है 90 डिग्री के एंगल पे। तो अगर ये थीटा इंक्रीज होगा, थीटा लार्जेस्ट होगा, तो फिर भी हमारे पास टॉर्क ग्रेटर होगा। तो यूं ये तीनों फैक्टर्स अगर लार्ज होंगे, ग्रेटर होंगे, तो हमारे पास टॉर्क भी ग्रेटर होगा, क्योंकि टॉर्क इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। तो यूं अगर हम देखें तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन अल्फा है कि फोर्स लार्ज हो, हमारे पास डी लार्ज हो और एंगल थीटा लार्ज हो, तो इस बीम के अंदर टॉर्क मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा। अब एक और बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ पास्ट पेपर का यही डिस्कस करने लगा हूँ, इसमें अब आप समझें। उसने बेसिकली ये बीम के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन है, तो आपको फोर्स और इस परपेंडिकुलर लाइन के दरमियान एंगल थीटा दिया हुआ है। तो याद रखें आप लोग, जो टॉर्क के अंदर आर एफ साइन थीटा, ये जो थीटा है बेसिकली ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और पोजीशन वेक्टर के दरमियान का एंगल होता है। तो अब अगर यही डायग्राम मैं अगेन इधर ड्रॉ करूं तो ये पिवट पॉइंट ओ है और यहाँ पे हमारे पास फोर्स एफ एक्ट कर रही है और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो हमारे पास इस तरह से आएगा। अब ये वो परपेंडिकुलर लाइन है जो इस बीम के ऊपर है और आप लोगों को ये एंगल थीटा गिवन है। तो मैं क्या काम करता हूँ, इसी पोजीशन वेक्टर को एक्सटेंड कर लेता हूँ। तो अब आप देखें कि हमारे पास, हमने तो बेसिकली फोर्स और पोजीशन वेक्टर के दरमियान एंगल लेना है। तो अब अगर आप देखें तो टोटल ये परपेंडिकुलर लाइन तक का एंगल 90 डिग्री है। तो फोर्स और इस पोजीशन वेक्टर के दरमियान कितना एंगल बनेगा? 90 माइनस थीटा। तो अब अगर आप टॉर्क का फार्मूला लिखें तो आर एफ साइन थीटा होता है। थीटा मैंने आपको अभी बताया था, फोर्स और पोजीशन वेक्टर के दरमियान एंगल लिखना होता है, जो कि इस केस में 90 माइनस थीटा है। क्योंकि देखें ना, ये परपेंडिकुलर लाइन और पोजीशन वेक्टर इनके दरमियान टोटल 90 डिग्री एंगल, तो और ये थीटा अगर हम सब्ट्रैक्ट करें 90 में से तो ये नीचे वाला एंगल आ जाएगा। तो आर एफ साइन थीटा की जगह हम लिखेंगे 90 माइनस थीटा। अब साइन 90 ऑड मल्टीपल है, तो जब साइन के अंदर 90 का ऑड मल्टीपल हो तो ये कॉज में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ हम ये एंगल थीटा लिखेंगे, अलाइड एंगल्स। आई होप कि आपको वो कॉन्सेप्ट है। तो अब आप देखें कि टॉर्क हमारे पास आर एफ कॉज थीटा। अब ये जो टॉर्क है ये डिपेंड कर रहा है पोजीशन वेक्टर पे, फोर्स पे और कॉज थीटा पे। तो अब आप देखें टॉर्क ग्रेटर होगा अगर आर ग्रेटर होगा, अगर फोर्स ज़्यादा होगी तब भी टॉर्क ज़्यादा होगा। मगर थीटा देखें, कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 0 डिग्री पे होता है। तो इस केस में अब थीटा जितना स्मॉल होगा उतना हमारे पास टॉर्क मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा, क्योंकि कॉस 0 के ऊपर टॉर्क कॉस 0 1 होता है, मैक्सिमम वैल्यू देता है कॉस 0 डिग्री पे। तो जैसे जैसे ये थीटा कम होगा वैसे वैसे हमारे पास टॉर्क जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो इसका बेस्ट ऑप्शन बीटा है कि फोर्स लार्ज हो, डी लार्ज हो, मगर थीटा स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि कॉस 0 डिग्री पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको केयरफुली देखना है। अब ये इस टाइप का क्वेश्चन भी काफ़ी दफ़ा आता है सिंपल पेंडुलम में से। अब इसमें भी वो आपसे पूछ रहा है टॉर्क ऑफ द सिंपल पेंडुलम इन गिवन डायग्राम अबाउट द फिक्स एंड ऑफ स्ट्रिंग। ये जो फिक्स एंड है इसके अकॉर्डिंग, इसके अबाउट आप लोगों ने टॉर्क कैलकुलेट करना है। मैं डायग्राम आप लोगों को अगेन बनाता हूँ। ये तो मैंने टॉर्क का डायरेक्ट फार्मूला लिख रही है, अभी आपको समझ नहीं आएगा, अभी आप लोगों ने समझना है कि हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ एल है, आपको नज़र भी आ रहा है, और इस तरह हमारे पास ये ओ फिक्स पॉइंट है। अब ये सिंपल पेंडुलम इस पोजीशन के ऊपर है, यहाँ पे इसका अगर आप वेट देखें एक्सट्रीम पोजीशन पे तो वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। और अगर मैं इस वेट के दो कंपोनेंट्स ड्रॉ करूँ तो ये इसका एम जी कॉस थीटा होगा, और ये जो इसको मीन पोजीशन की तरफ वेट का कंपोनेंट्स लेकर जाएगा वो एम जी साइन थीटा होगा। तो अब आप देखें ये जो एम जी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है वेट का, ये तो पिवट पॉइंट में से पास कर रहा है, ये तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, मगर ये जो एम जी साइन थीटा वेट का कंपोनेंट है ये इसको टर्न करेगा, मीन पोजीशन की तरफ लेकर आएगा इस मेटेलिक बॉब को।
तो अब अगर आप देखें तो टॉर्क हमारे पास बेसिकली टॉर्क हमारे पास होता है फोर्स इनटू मूवमेंट आर्म। तो इस केस में अब आप लोगों के पास फोर्स एम जी साइन थीटा है, तो यही फोर्स मैंने लिखी हुई है एम जी साइन थीटा। और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और पिवट पॉइंट के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको मूवमेंट आर्म कहते हैं, और वो इस केस में स्मॉल एल है। तो इस तरह फोर्स एम जी साइन थीटा इनटू मूवमेंट आर्म और इसकी जगह एल आ जाएगा। तो यूं हमारे पास सिंपल पेंडुलम की वजह से जो टॉर्क का फार्मूला है वो एम जी एल साइन थीटा बनेगा। आई होप कि ये अब आपको क्लियर हो गया। टॉर्क का याद रखें ये फोर्स इनटू मूवमेंट आर्म होता है, और मूवमेंट आर्म क्या होता है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और पिवट पॉइंट जिसके अबाउट आपने टॉर्क कैलकुलेट करना उनके दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि इस केस में एल था। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों को मैं कपल का कॉन्सेप्ट देता हूँ, ये आप लोगों ने बड़ा केयरफुली समझना है। द टॉर्क ड्यू टू कपल एज शोन इन फिगर, ये डायग्राम है और इसकी वजह, अब कपल बेसिकली क्या होता है, जब दो इक्वल मैग्नीट्यूड की फोर्सेज अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करें। अब ये 2 न्यूटन की फोर्स एक अपवर्ड लग रही है और 2 न्यूटन की फोर्स डाउनवर्ड लग रही है। तो आप लोगों ने कपल कैलकुलेट करने, टॉर्क कपल की वजह से ये फार्मूला होता है, एक फोर्स आपने ले लेनी क्योंकि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो एक फोर्स और मल्टीप्लाई कर देना कपल आर्म से। और कपल आर्म भी आप लोगों ने समझ के रखनी है कि दो फोर्सेस की जो भी लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स है उनके दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब बेसिकली ये एल कोस थीटा एल साइन थीटा ये मैंने कंपोनेंट्स इस लेंथ के ड्रॉ किए हैं। क्यों ड्रॉ किए हैं, अब आप लोगों ने ये चीज़ समझनी है। पहली फोर्स आप देखें अपवर्ड है और दूसरी फोर्स ये डाउनवर्ड है, तो इनके दरमियान अगर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हमें चाहिए, कपल आर्म ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है दो फोर्सेस के दरमियान। अब ये लेंथ तो हमारे पास इंक्लाइंड थी 2 मीटर, तो मैंने इसके दो कंपोनेंट्स बना लिए, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये एल साइन थीटा बन गया और ये जो बेस थी ये एल कॉस थीटा बन गया। तो अब आप देखें इन दो फोर्सेस के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो एल कॉस थीटा है। और अगर यही दो फोर्सेज इस तरह से होती, चलिए ये मैं आपको आगे केस बताता हूँ। तो अब ये दो हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेज, इनके दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल कॉस थीटा। तो अब फोर्स में एक ये, अब हम देखें कपल आर्म की जगह एल कॉस थीटा और एक फोर्स हम लिखेंगे, तो अब आप देख सकते हैं फोर्स की जगह 2 और लेंथ हमें दो फोर्सेज के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंथ हमें 2 गिवन थी और कॉस ऑफ थीटा हमारे पास कितना है, ये 60 डिग्री। तो अब बस इसको सॉल्व करें, कॉस 60 डिग्री 1 होता है, तो 2 न्यूटन मीटर हमारे पास आंसर आ गया। अब अगर यही आप लोगों को ये जो फोर्सेज हैं एक भी इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में राइट साइड पे लग रही होती और दूसरी भी इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेफ्ट साइड पे लग रही होती, तो अब इसमें आप देखें कि हमने दो फोर्सेज के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब एल साइन थीटा आ जाना था। तो वही हमारे पास टॉर्क ड्यू टू कपल का फार्मूला था फोर्स इनटू कपल आर्म। अगर अब कपल आर्म की जगह एल साइन थीटा आना था, एल हमें गिवन था 2, फोर्स भी 2 और साइन ऑफ 60 डिग्री। तो ये आप लोगों ने याद रखना जो मैंने आपको तरीका बताया है कि टॉर्क ड्यू टू कपल कैसे निकालते हैं। एक फोर्स लिखें और उन दोनों फोर्सेज के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और अगर आपको इस तरह से लेंथ इंक्लाइंड गिवन है तो आप लोगों ने उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बना लेने हैं। तो जो कंपोनेंट दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा वो आप लोगों ने ले लेना है। अब नेक्स्ट में आप इसका बी ऑप्शन है, नेक्स्ट में आप लोगों के साथ कोडिंग डिकोडिंग के सब्स्टिट्यूशन बेस्ड 3 क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, तो आप लोगों को ये कोडिंग डिकोडिंग सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि अब इसमें आप लोगों को नजर आ रहा है कि कॉर्नर एक कोड के अंदर इस तरह से लिखा हुआ है, तो सेंट्रल के बारे में वो पूछ रहा है वो कैसे लिखा होगा। तो जो आप लोगों को वर्ड और कोड गिवन है उनका आप लोगों ने रिलेशन केयरफुली देखना है। तो अब अगर आप लोग देखें सी से जी ये कैसे गया है, तो ये बेसिकली आप लोग अगर इसको देखेंगे तो ईच लेटर ये जो गिवन वर्ड है इसका 4 स्टेप फॉरवर्ड गया है। जैसे आप सी के आगे काउंट करें, सी के बाद डी ई एफ जी, तो चौथे नंबर पे जो लेटर है वो जी है। इसी तरह ओ से भी आप आगे कैलकुलेट कर लें तो चौथे नंबर पे आपको एस मिलेगा। तो बिल्कुल इसी पैटर्न पे आपने सेंट्रल से भी हर लेटर को 4 स्टेप आगे करना है और आप लोगों को बीटा ऑप्शन मिलेगा। एक और क्वेश्चन अब हम देखते हैं, ये भी नस्ट के अंदर आ चुका है। इफ़ इन अ सर्टन लैंग्वेज, जो ये वाला वर्ड है ये इस तरह से लिखा हुआ है, तो आप लोगों ने इस वर्ड का बताना है कि क्या कोड है। तो अब आप अगर जो वर्ड और कोड गिवन है इनका रिलेशन देखें, बेसिकली आप लोग अगर इसको ऑब्जर्व करेंगे तो हर लेटर इस वर्ड का रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो आगे उसका कोड बना हुआ है। जैसे ये ई एंड पे आ रहा था तो इधर स्टार्ट में लिख दिया, एल सेकंड लास्ट पे आ रहा था तो ये इस तरह लिख दिया। तो इस तरह से अब आप लोग इस वर्ड को भी रेसिप्रोकल रिवर्स कर दें, यानी सी पहले लिख दें, उसके बाद आई, फिर टी, फिर ओ, फिर एक्स, फिर ई। तो ये अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों के पास सी ऑप्शन बनेगा। अब लास्ट पे एक और मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग का सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन करवाता हूँ। आई होप कि इससे आपको काफ़ी आइडिया हो गया है। अब ये देखें आप इस वर्ड और इस कोड का रिलेशन देखें, तो आप ध्यान करेंगे तो तीन तीन वर्ड इस तीन तीन लेटर इसने रिवर्स किए हुए हैं, यानी सी आई जी को इसने रिवर्स करके लिखा हुआ है जी आई सी,
ARE को रिवर्स करके लिखा हुआ है ERA, और इसी तरह आगे जो डबल TE है इसको रिवर्स करके लिखा हुआ है ETT। तो इसी पैटर्न पे अब आपने डायरेक्शन के भी हर तीन तीन लेटर पहले डिवाइड करें और उनको फिर रिवर्स कर दें, तो यूँ आप लोगों के पास बीटा ऑप्शन आएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी जिसके अंदर मैंने आप लोगों को काफ़ी ट्रिक दी हैं। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट ये कि जो बच्चे भी नस्ट NET 3 के बाद हम NET 4 का एक सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त सेशन है। इसमें आप लोगों को बड़े कम्प्रीहेंसिव लेक्चर्स दिए जाने हैं और आप लोगों को टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करवाई जाने हैं पास पेपर के क्वेश्चंस के थ्रू। और ये NET 4 का हमारा सेशन 20 अप्रैल के अराउंड स्टार्ट हो जाएगा। और इसका प्लस पॉइंट ये होगा कि ये सेशन अटेंड करने से आप लोगों के प्यास यूनिवर्सिटी का एंटी टेस्ट क्लियर हो जाएगा, GK का क्लियर हो जाएगा, फास्ट यूनिवर्सिटी का एडवांस मैथ का पोर्शन क्लियर हो जाएगा, ITU यूनिवर्सिटी का क्लियर हो जाएगा, NTS नेट में जो सब्जेक्ट्स के MCQs आते हैं फिजिक्स मैथ वगैरह के वो क्लियर हो जाएगा। तो ये एक शॉर्ट टाइम में आप लोगों के पास बड़ा ज़बरदस्त मौका है प्रिपरेशन का। इस सेशन को ज़रूर ज्वाइन करें। लिमिटेड सीट्स हैं हमारे पास। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके आप तमाम डिटेल ले सकते हैं। कोशिश करें कि जल्दी अपनी सीट रिजर्व करवा रहे हैं, क्योंकि बाद में जब सीट फिल हो जाएंगी तो फिर लेट ज्वाइन करने का फ़ायदा नहीं आपको होगा। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।